ईशा और अभिषेक गंदे हैं या कुछ है या अच्छे नहीं है। मिसाल बनने की कोशिश करो, मजाक कि हाँ मशूके बनाओ, उसके बाद एक छोड़ गया दूसरे के साथ, दूसरा छोड़ गया तीसरे के साथ, कि हाँ ऐसे लड़की के साथ प्यार करो फिर दूसरे को मारो, दूसरे को पीटो, ये करो वो करो। अभी जितने कपल्स बैठे हैं उनकी सास बहू सब चीजें हैं ना। सो रमन जी, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी जब तेजो गई थी बिग बॉस में, उनको लोगों ने भर भर के सपोर्ट किया क्योंकि अंकित भी उनके साथ थे। इस बार ईशा भी गई है और अभिषेक भी उनके साथ है, बट इस बार लोग उनको सपोर्ट करने की जगह उनको बैश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? एक्चुअल में क्या होता है कि सपोर्ट उनको किया जाता है जो अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईशा और अभिषेक गंदे हैं या कुछ है या अच्छे नहीं है, मतलब मैं इस कमेंट में पढ़ना नहीं चाहता बेसिकली। प्रियंका का एक अलग ओरा था, अलग ओरा है। फतेह अंकित का एक अलग ओरा था, अलग ओरा है। वो ओरा आप खुद बनाते हो। तेजो एंड अंकित, हाँ, वो ओरा आप खुद बनाते हो। तो देखो दो ही चीजें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना, अच्छा और बुरा। तो आप लोगों के सामने कितने अच्छे हो क्या है वो आपको बताना नहीं पड़ता, लोगों को अपने आप पता चल जाता है। आप बुरे हो तो लोगों को पता चल जाएगा, अच्छे हो तो भी पता चल जाएगा। तो उसमें किसी के बताने से तो कभी कुछ होता ही नहीं है, दिख जाते हो आप जो हो, ठीक है। वो दोनों बड़े अच्छे रहे हैं, मतलब यहाँ भी हमारे साथ जितना समय उन्होंने काम किया है ना। इनफैक्ट अंकित तो अभी भी मिलता रहा जुनूनियत के करके, एक ही जगह शूट चल रहा, तो उनका एक ओरा अलग है। वो सियाने हैं, समझदार हैं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। उनको पता है दुनियादारी क्या चीज है, दुनिया के सामने कैसे पेश आना है। ऑफ द कैमरा बैक स्क्रीन आप क्या हो उससे दुनिया को कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रू। मैं सामने आपके सामने बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, बैक स्क्रीन जब मैं अपने घर में कैसा हूँ उससे दुनिया को कोई लेना देना ही नहीं जी, ठीक है ना। हम जो समाज में हम कैसे लोगों के साथ पेश आते हैं, लोग सिर्फ उसी को देखते हैं, ठीक है ना। और ऑन स्क्रीन तो वैसे भी वही दिखाना चाहिए हमें कि जो लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके की बातें आ रही हैं बाहर, उससे आप कितना वाक्य रखते हैं? नहीं, बातें देखिए, धुआं अगर निकलता है तो आग लगती है, तो धुआं फैलता है, बिना आग के धुआं तो फैलता नहीं। मैं सिर्फ इसी में खत्म करना चाहूंगा। अब मेरी बात मेरा ऑडियंस भी समझ गई होगी। कुछ होता है तो बातें फैलती हैं। जिस तरीके से ईशा घर पे खेल रही हैं, या जिस तरीके से कभी समर्थ का साथ आ रहा है, कभी अभिषेक का आ रहा है, वही कहने का मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात उड़ती है तो उसका कोई रीजन होता है, उसका कोई मतलब होता है जी, ठीक है ना। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ चल रहा है वो है, तो तभी लोग देख रहे हैं, मतलब तो वो सब चीजें चल रही है। मतलब मेरी बात समझे आप? जी। अच्छा, सेट पे जिस तरीके से अभिषेक रहती थी और ईशा रहती थी, और घर के अंदर जिस तरीके से अभिषेक ने रोया है, क्या उतना ये रियल था क्या, या सिर्फ बिग बॉस में कंटिन्यू करने के लिए, फेम पाने के लिए, या ऑडियंस? वो ऐसा ही था। रोज का स्यापा था इनका, रोज का पंगा था इनका, रोज सेट पे बहुत कुछ होता था ऐसे ही था। जी, जैसे एक सीन था जिसपे अभिषेक ने इसकी हाथ मरोड़ दी, ईशा की हाथ मरोड़ दी, मुनव्वर से बात करना तक पसंद नहीं है कि मैं क्यों बात करती हो, क्यों तुम उसके साथ बैठती हो। वो यहाँ भी ऐसे ही था, वो ऐसे ही था, मतलब सेम सीन कैसे करते थे फिर आप लोग, अगर इस तरह का दोनों का चलता था, क्योंकि दोनों की बहुत साथ में सीन लगती थी, तो फिर वो कैसे कंटिन्यू करते थे? अगर इस लाइक लड़ाइयाँ होती हैं तो सीन करने में कभी दिक्कत नहीं होती थी? आप लोग इसमें कितना परेशान होते थे? हम लोगों को तो क्या परेशान होना, हम लोग तो अपना काम कर रहे थे, ये तो इनका अपना था, मतलब पर्सनल मैटर है, उसमें हम लोग कभी बोले नहीं आज तक। समझाया बोला उसको जाता है जो समझदार हो, समझने लायक हो, ठीक है ना। अगर कोई समझने लायक ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे किसी? आप यंगस्टर्स हो, आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हो जी। आप लोग वहां से निकलो तो कोई मिसाल बन के निकलो नेशनल टीवी पे, नेशनल टीवी की ऑडियंस के लिए। आप मजाक बन के क्यों निकल रहे हो वहां से? अगर आप बात शुरू हुई है तो अब मैं आपको जवाब देता हूँ। मिसाल बनने की कोशिश करो, मजाक बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात समझ गए? इसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप मजाक बन रहे हो वहां पे बैठ के, क्या दिखा रहे हो? क्या पूरी दुनिया में, मैं तो हालांकि बिग बॉस को भी बोलता हूँ, ये जरूर आप डालिएगा इंटरव्यू में, मैं बिग बॉस को भी बोलता हूँ
कि बिग बॉस क्या लोगों की पर्सनल लाइफ दिखा के मजा आता है आपको क्या? मतलब आपको टीआरपी चाहिए सिर्फ? क्यों और मुद्दे नहीं है लाइफ में क्या? कभी ये भी दिखा दो किसका अभी वो वहां पे कपल्स बैठे हैं, दिखाओ ना उनका कि उसकी सास के साथ कितना प्यार है या ससुर के साथ कितना प्यार है, दिखाओ ना। वो क्यों नहीं दिखाते? और मुद्दे नहीं है लाइफ में क्या? सिर्फ एक रिलेशनशिप पर मुद्दा बचा है पूरी दुनिया में। रिलेशनशिप और भी है ना, भाई बहन माता पिता सब और भी रिलेशनशिप्स है ना, उनमें दरारें नहीं है क्या? तो क्या मतलब मजे ले रहे हो, ऑडियंस को मजे दिला रहे हो क्या? एक चीज बताइए, आप ऑडियंस को क्या 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 शिक्षा दोगे? मतलब कि हाँ ऐसे लड़की के साथ प्यार करो, फिर दूसरे को मारो, दूसरे को पीटो, ये करो वो करो, क्या? मैंने आज तक बिग बॉस नहीं देखा, ठीक है, क्लिप्स आ जाती है इंस्टाग्राम पे और जी तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मतलब कि है ना, चलो कि हमारे यहाँ से कोई बंदा गया। जिस तरीके से बोला जाता है ये फैमिली शो है, फैमिली शो है, और जिस तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है एंड बोलते हैं कि हाँ बच्चों के साथ कौन सा फैमिली शो है? बिग बॉस में क्या फैमिली है, मुझे आप बताओ। कौन सा मुद्दा फैमिली का दिखाते हैं आप बताओ मुझे। मैंने तो आज तक नहीं देखा फैमिली का मुद्दा कोई, किसी का माँ बाप के बारे में कभी। अभी जितने कपल्स बैठे हैं उनकी सास बहू सब चीजें हैं ना, तो दिखाओ ना उनको आप। उसका माँ के साथ कैसा है, बहू रानी का उसकी सास के साथ कैसा है, दिखाओ ना बिग बॉस में। क्या दिखा रहे हो? लव फेयर क्या? मतलब आप नेशनल टीवी पे बैठकर बच्चों को क्या क्या शिक्षा देना चाहते हो? मतलब कि हाँ मशूके बनाओ, उसके बाद एक छोड़ गया दूसरे के साथ, दूसरा छोड़ गया तीसरे के साथ, तीसरे के बाद आपस में लड़ पड़ो, तीनों इकट्ठे कर दो एक जगह। क्या यार, क्या मतलब क्या दिखाना क्या चाहते हो? अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगी अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ जी, 2 मिनट है मेरे पास। जिस तरह का कंटेंट अभी आ रहा है, मैं ब्रॉडकास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ओटीटी की बात कर रही हूँ। जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, जिस तरह के एंटरटेनमेंट का वो बता रहे हैं कि हाँ ये एंटरटेनमेंट बेस है, क्या वो सच में बच्चे या फिर एक फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है? क्योंकि ओटीटी में आए दिन जिस तरह के चीजें आ रही हैं, वो कुछ ना कुछ उसमें सीन ऐसे होते हैं या उनकी लैंग्वेज ऐसी हो गई है जो मे बी शायद एक यूथ ही इंडिविजुअल बैठ के देख पाएगा, पेरेंट्स के साथ तो नहीं। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। इसीलिए आज तक जितने भी शो चल रहे हैं, क्यों जो सीरियल्स, क्यों उनकी एक अपनी अलग ऑडियंस है, इसी कारण। क्योंकि बड़ी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, अब्यूज लैंग्वेज ना हो, है ना। इवन कि हम लोग कार में बैठते तो बेल्ट लगी होनी चाहिए, स्कूटर चला रहे हैं तो हेलमेट डला होना चाहिए, ठीक है ना। लिफाफा आप यूज नहीं कर सकते, पन्नी जिसको हम बोलते हैं, है ना। और बड़ी चीजें हैं मतलब जिनका ध्यान रखा जाता है। वो इसी कारण कि आप नेशनल टीवी पे अगर मतलब आप कुछ लोगों को अच्छी नसीहत दो, इसीलिए सीरियल साफ सुथरे बोला जाता है ना। फिर भी चलो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आजकल थोड़ा बहुत रोमांस दिखाने लग गए हैं मतलब, लेकिन वो अब्यूज लैंग्वेज तो नहीं अभी तक आई ना। मतलब हर रिलेशन को क्यों दिखाया जाता है शोज में, जितने भी शोज हैं, मतलब हम टीवी सीरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेली सोप की बात करूँ या कोई भी, है ना। तो कहीं ना कहीं तो गलत है ही है वो। थैंक यू रमन जी, आपने इतना टाइम दिया, शूट के बीच में से आपने टाइम निकाली और हमसे बात की। ये कहना चाहूंगा कि सॉरी अगर मेरे मुंह से कुछ ऊपर नीचे हो गया और मैं भावुक हो जाता हूँ थोड़ा सा जल्दी, लेकिन बिग बॉस के बारे में जो भी मतलब चीज, तो बिग बॉस को एक बार समझना चाहिए कि आगे से अगर तो यार कुछ और चीजें भी हैं वो दिखा लो, खाली अफेयर्स ही नहीं है दुनिया में, बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू रमन जी, है ना जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा जल्दी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ रमन जी, जिन्होंने काफी सारी बातें की। हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा।